इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। पहला न्यूज है, भारतीय रिजर्व बैंक ने नए कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति की है। किसको? पी वासुदेवन को आरबीआई ने नए कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति की है। उबीनास ज्वालामुखी चर्चे में है। क्यों है? किस देश में है? तो पेरू में है। उबीनास ज्वालामुखी पेरू देश में है, जिसके चलते वहाँ आपातकाल की घोषणा की गई है। तो उबीनास ज्वालामुखी कहाँ है? पेरू में है, और इसकी वजह से वहाँ पे आपातकाल की घोषणा की गई है, यानी बहुत सक्रिय रूप में आया होगा। तो उबीनास ज्वालामुखी इन पेरू की राजधानी लीमा। भारत ने इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए पनामा देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मेमोरेंडम किया है किसके साथ? पनामा के साथ। पनामा का कैपिटल क्या है? पनामा सिटी। इलेक्टोरल कॉरपोरेशन मतलब चुनावी सहयोग। तो भारत ने चुनावी सहयोग के लिए हाल ही में किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है समझौता ज्ञापन पर? तो पनामा के साथ। इससे पहले वो ब्राजील के साथ भी कर चुका है। अगर आता है कि पहली बार ऐसा किया है तो गलत हो जाएगा, पहली बार नहीं है ये, इससे पहले भी कर चुका है ब्राजील के साथ। तो अभी अगर हाल ही का आता है तो पनामा याद रखिएगा, पनामा के साथ। FIH हॉकी प्रो लीग 2022 से 23 सीजन का चैंपियन कौन है? नीदरलैंड। NCC ने कैडेटों के बैंक खाते खोलने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये इम्पोर्टेंट है, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। और उबीनास ज्वालामुखी भी इम्पोर्टेंट है कि किस देश में है? तो पेरू। प्रश्न आ जाएगा, हाल ही में उबीनास ज्वालामुखी चर्चे में था, जिसकी वजह से वहाँ पे आपातकाल की घोषणा की गई। किस देश में? तो पेरू में। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस AP शाही को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष जस्टिस AP शाही। इंडियन मेल हॉकी टीम FIH प्रो लीग 2022-23 में कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है इंडियन मेल हॉकी टीम। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH का फुल फॉर्म इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्रो लीग 2022-23 में इंडियन मेल हॉकी का कौन सा स्थान है? चौथा। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन है? तो नीदरलैंड है। इंडिया ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ, यानी जो इंडिया है वो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हो गया है। गूगल ने श्रीनिवास रेड्डी को इंडिया का नया नीति प्रमुख नियुक्त किया है। गूगल ने किसको? श्रीनिवास रेड्डी को भारत का नया नीति प्रमुख नियुक्त किया है। आचार्य N गोपी को पहला प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? आचार्य N गोपी को फर्स्ट प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रांस ने स्वच्छ ऊर्जा में तेजी से बदलाव लाने के लिए UAE के साथ समझौता ज्ञापन पर समझौता किया या हस्ताक्षर किया। फ्रांस ने किसके साथ? क्लीन एनर्जी के लिए तेजी से बदलाव किया जाए, इसके लिए उसने UAE के साथ समझौता किया है। CM नवीन पटनायक ने उमा पोखरी योजना लॉन्च की है। तो अमा पोखरी योजना लॉन्च की है। कहाँ? तो उड़ीसा में। अगर प्रश्न आ जाता है अमा पोखरी योजना हाल ही में किस राज्य में लॉन्च हुआ? तो उड़ीसा में। और किसने किया? तो वहाँ के CM नवीन पटनायक ने किया। इससे पहले भी करेंट अफेयर्स में अमा जंगल जामी योजना किया गया, जो वहाँ का फॉरेस्ट राइट के लिए किया गया था, तो भी उड़ीसा से ही संबंधित था। इंडिया में पहला सैनिक स्कूल की आधारशिला गुजरात में रखी गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि पहला कहाँ रखी गई? तो आधारशिला गुजरात में रखी गई। इंडिया में पहला सैनिक स्कूल की आधारशिला। ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति की अध्यक्ष बनी कौन? नीरज प्रभाकर बनी, यानी कि फीमेल है।
आईसीएआर बहुत इम्पोर्टेंट संस्था है। आईसीएआर की अनुसंधान सलाहकार समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? नीरज प्रभाकर। और पहला सैनिक स्कूल की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? भारत के किस राज्य में? तो गुजरात में। और अम्मा पोखर योजना लॉन्च कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा में नवीन पटनायक ने किया है। फ्रांस ने क्लीन एनर्जी को तेजी से बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यूएई के साथ। ऑप्शन में आ जाएगा ईयू, यूरोपियन यूनियन, क्योंकि वो इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है आजकल कि हम ये कर देंगे, क्लीन एनर्जी के लिए हमें ज़्यादा ही टेंशन है, हमें ही सब, मतलब क्लाइमेट चेंज को लेके ये काफ़ी एक्टिव है आजकल और अपने आप को दिखा रहा है कि हम सबसे ज़्यादा एक्टिव है। तो इस ट्रैप में नहीं आना है। याद रखना है कि फ्रांस ने किसके साथ किया है क्लीन एनर्जी के लिए? तो यूएई के साथ किया है। और गूगल ने श्रीनिवास रेड्डी को भारत का नया नीति प्रमुख नियुक्त किया है। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? चौथा स्थान पर रहा इंडिया मेल हॉकी टीम FIH प्रो लीग, यानी हॉकी प्रो लीग, बस याद रखिए। एंड उसके बाद अविनाश ज्वालामुखी किस देश में? तो पेरू में। पेरू की राजधानी लीमा। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, भारत ने चुनावी सहयोग यानी इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो पनामा के साथ। और आरबीआई ने नए कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति की है। किसको? तो पी वासुदेवन को। तो अगर आ जाता है गवर्नर क्वेश्चन में, तो गवर्नर और कार्यकारी निदेशक वो अलग होते हैं, तो वहाँ पे भी ट्रैप में नहीं आइएगा। जो नए बच्चे हैं उनके लिए पी वासुदेवन, ये नहीं कि आरबीआई पढ़े थे, पी वासुदेवन भी पढ़े थे तो चलो कुछ भी करके आ जाते हैं, तो ऐसे करके नहीं आना है। बाकी जो एक दो बार एग्ज़ाम दे लिए हैं, जो अच्छे से पढ़ते हैं, वो तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। बाकी नए बच्चे ध्यान में रखें। इसमें ये इम्पोर्टेंट है, VVI है, ये भी VVI है। और भारत में पहला सैनिक स्कूल की आधारशिला गुजरात में रखी गई। और आईसीएआर की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनी है नीरज प्रभाकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।